यूएस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की भूमिका अब सिर्फ बयानों या छिटपुट हथियारों तक सीमित नहीं रही। यूक्रेनी रक्षा खुफिया एजेंसी डिप्टी चीफ मेजर जनरल वादिम स्किमित्सकी के मुताबिक रूस पहुंचे 8,500 उत्तर कोरियाई सैनिकों की नई खेप में लगभग 400 कुशल ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। इन सैनिकों का मुख्य ठिकाना रूस का कुर्स्क क्षेत्र बताया जा रहा है। इनमें माइन हटाने वाले इंजीनियर भी शामिल हैं। यूक्रेन का दावा है कि इन ड्रोन ऑपरेटर का इस्तेमाल यूक्रेनी ठिकानों पर सटीक निगरानी रखने और घातक हमले करने के लिए किया जा सकता है। इस सैन्य सहयोग का दायरा और अधिक बढ़ाने की आशंका है। यूक्रेनी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अगले सितंबर महीने में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के बीच होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में 50,000 और अतिरिक्त सैनिक भेजने की मांग की जा सकती है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये मॉस्को और प्योंगयांग के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य विस्तार होगा। हालांकि उत्तर कोरिया नेता की बहन किम योंग जोंग ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद और खुद गढ़ी हुई काल्पनिक कहानी करार दिया। लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कुछ और ही इशारा कर रही है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया सैनिक सीधे यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर लड़ने के बजाय रूस के पिछले इलाकों में सुरक्षा संभालेंगे। इससे रूसी सेना को बड़ी राहत मिलेगी और वे फ्रंट लाइन पर पूरी ताकत झोंक सकेंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने रूस को KN-23 और KN-24 जैसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलें भी मुहैया कराई है। बदले में प्योंगयांग रूस से अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है। अमेरिका और नाटो देशों के लिए ये गठजोड़ एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि इससे कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर यूरोप तक सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है। रूस और उत्तर कोरिया का ये खामोश लेकिन घातक रणनीतिक समझौता इस बात का सबूत है कि युद्ध के मैदान में अब देश नए गठबंधन तलाश रहे हैं। ड्रोन ऑपरेटरों और बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई के जरिए किम जोंग उन ने इस जंग में अपनी मजबूत दखल दे दी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक बड़ी वैश्विक चुनौती बन चुका है। क्या इस बढ़ती सैन्य साझेदारी पर लगाम लग पाएगी या युद्ध का दायरा और फैलेगा? रूस और उत्तर कोरिया की ये नजदीकियां सिर्फ एक युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक भू राजनीति में एक नए शीत युद्ध की आहट है। जब एक तरफ अमेरिका और नाटो यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के सैनिक और घातक हथियार सीधे रूसी जंग का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले दिनों में गठबंधन दुनिया भर के सुरक्षा समीकरण को किस दिशा में ले जाएगा देखना बेहद अहम होगा। कैमरामैन पंकज के साथ अंकिता, TV 100 दिल्ली।